यहाँ पर बैठे हुए समस्त छात्रों और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। अपना अमूल्य समय सर ने दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। शिखर पर जाने की चाहत है तो शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग। अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो, अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। आज इस कार्यक्रम में जो सर ने, हमारे विवेकशील सर, जिन्होंने इस कार्यक्रम में गति प्रदान की है, मैं सभी स्टूडेंट को एक दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। ये बातें आपके लिए जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट है और आप एक विजन को लेकर, एक लक्ष्य को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, आप जिंदगी में कुछ बने या ना बने, लेकिन एक बेहतर इंसान जरूर बने। देखिए, एक बार हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बात कही थी कि यदि आपको समझनी है जिंदगी, यदि आपको समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। ये इतनी प्रभावशाली बात उनकी लगी थी। इस बात को मैंने हमेशा जिंदगी में हमेशा के लिए कैच किया है और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि जो स्टूडेंट सक्षम नहीं है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर न डाला जाए कोचिंग के अंदर। ये मेरी हमेशा से, यदि मैं मानता हूं कि कोई स्टूडेंट यदि मुझे मंथली 400 रुपए पेड कर रहा है और यदि 400 रुपए उसके पास नहीं है और वो जिंदगी में सफल होना चाहता है, तो निश्चित तौर पर 400 रुपए मायने नहीं रखते। वो उस बात को हमेशा याद रखेगा कि सर ने पढ़ाया था। बस इसी विजन को लेकर मैं आपको यहाँ पर प्रॉमिसली एक बात 100% क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरा कोई भी विजन नहीं है कि मुझे कोचिंग से बहुत सारी अर्निंग करना है। जितना मुझे अर्न करना है उतनी मेरी जरूरत होती है। यहाँ पर बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स में एक बात बोलूंगा, मैंने कभी भी किसी भी स्टूडेंट पर यह दबाव नहीं दिया कि आप अपनी फीस जमा ही करें। ये दबाव नहीं दिया। निश्चित तौर पर स्टूडेंट को हर टीचर की फीस टाइमली पेड करना चाहिए, लेकिन मेरी सोच थोड़ा अलग है। मैं किसी अलग विजन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। मेरा प्राइमरी मकसद ये नहीं है, ये मेरा सेकेंडरी मकसद है। इस चीज को बहुत सारे लोग समझते हैं। जो स्टूडेंट मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मेरा विजन क्या है। मैं एक दो बातों के साथ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, उसको मैं सुनाना चाहूंगा। मैं 4-6 लाइन में आपको अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि सर के पास समय है नहीं। ठीक है, आज का समय जो है वो तेजी से बदलाव का समय है। तेजी से समय बदल रहा है। इस बदलाव में कुछ युवा ऐसे हैं जो भटक रहे हैं और कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अपने मार्ग में एकदम संयमित तरीके से चल रहे हैं। और मन से उम्मीद करना चाहूंगा, जो युवा भटका हुआ है उसको जिम्मेदारी हम सब की है कि उसे अपने मार्ग में लाने की कोशिश करें। एक दो बार आप उसे समझा सकते हैं एज अ जिम्मेदार नागरिक। हो सकता है आपके प्रयासों से वही युवा जो है, यूथ जो है, जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है उसकी डायरेक्शन सही हो जाए। अगर उसकी डायरेक्शन सही होगी और उसने जिंदगी में कुछ भी बेहतर किया तो निश्चित तौर पर आपको हमेशा याद रखेगा। और परिवर्तन तो दोस्तों संसार का नियम है, ये आपको पता है, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि हम उस परिवर्तन में पतन की ओर जा रहे हैं कि उत्थान की ओर जा रहे हैं। परिवर्तन निश्चित तौर पर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी परिवर्तन के दौर में पतन की ओर चले जाते हैं और बहुत सारे लोग उत्थान की ओर चले जाते हैं। देखिए, जिंदगी में परिवर्तन होना निश्चित तौर पर जरूरी है और परिवर्तन हो भी रहा है। है समय नदी की धार, है समय नदी की धार, इसमें सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की धार, इसमें सब बह जाया करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना एक इतिहास बनाया करते हैं, सबके समझ में एक छोटी सी कविता के साथ अपनी बात को रोकना चाहूंगा। आखिरकार क्लास 12 के बच्चों के लिए दिन आ ही गया जब वो इस कोचिंग से विदाई लेंगे और अपने जिंदगी में निश्चित तौर पर कुछ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने चाहने वाले लोगों के लिए गौरवान्वित क्षण महसूस करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मैं एक कविता आप सबके सामने, मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, बहुत जल्दी समाप्त करना चाहूंगा मैं उसे। कविता कुछ इस तरह से है, उसका शीर्षक है मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ देर और तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, मैं कुछ देर और तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। तुम्हारे सवालों से मैं घिर जाना चाहता हूं, तुम्हारे सवालों से मैं घिर जाना चाहता हूं। कल का पता नहीं तुम कहां हम कहां, कल का पता नहीं तुम कहां हम कहां। खुश रहो आगे बढ़ो, चाहे तुम रहो जहां। तुम्हारी उलझने में सुलझाना चाहता हूं,
तुम्हारी उलझने में सुलझाना चाहता हूं, मैं कुछ देर और तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, मैं कुछ देर और तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। तुम्हारा आदर से मेरे सामने झुक जाना, तुम्हारा आदर से मेरे सामने झुक जाना, मेरी आवाज सुनकर दौड़ते हुए रुक जाना, मेरी आवाज सुनकर दौड़ते हुए रुक जाना। शोर करना चाहे शैतानियां कर लेना, अरे शोर करना चाहे शैतानियां कर लेना, हंस लेना चाहे नादानियां कर लेना, हंस लेना चाहे नादानियां कर लेना, मैं फिर उन पलों को जीना चाहता हूं, मैं कुछ देर और तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, मैं कुछ देर और तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। तुम्हारे जाने से कुछ खोने का आभास, तुम्हारे जाने से कुछ खोने का आभास, तुम्हारा साथ था मेरे लिए बहुत खास, तुम्हारा साथ था मेरे लिए बहुत खास। मेरी पूंजी तुम मेरे जीवन की कमाई, मेरी पूंजी तुम मेरे जीवन की कमाई, तुम्हारी कैसे कर पाऊंगा मैं भरपाई, तुम्हारी कैसे कर पाऊंगा मैं भरपाई। ये विदाई टालने का बहाना चाहता हूं, ये विदाई टालने का बहाना चाहता हूं, मैं कुछ देर और तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, मैं कुछ देर और तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। लास्ट चल रहा है। आज का वक्त कुछ अजीब सा है, आज का वक्त कुछ अजीब सा है, तुम्हें पढ़ाना सिखाना मेरे नसीब सा है, तुम्हें पढ़ाना सिखाना मेरा नसीब सा है। मेरे डांटने पर तुम्हारा सिर झुका लेना, मेरे डांटने पर तुम्हारा सिर झुका लेना, कहीं भी रहो तुम हमें भुला ना देना, कहीं भी रहो तुम। तुम्हारे सम्मान को मैं फिर पाना चाहता हूं, लास्ट लाइन बोल रहा हूं, तुम्हारे सम्मान को मैं फिर पाना चाहता हूं, मैं कुछ देर और तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं।